आपका पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? यानी इनमें से भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है आम, केला, नीम, बरगद। तो इसका सही उत्तर है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है सऊदी अरब, सिंगापुर, भारत, इजराइल। तो दुनिया का सबसे सुंदर देश सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? यानी जो पहली घड़ी बनाई गई थी वह किस देश में बनाई गई थी? तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका में पहली बार घड़ी बनाई गई थी। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है रांची, बिहार, मुंबई, लखनऊ। तो आम का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो नदियों का देश इनमें से बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है चीन, भारत, पाकिस्तान, सोमालिया। तो सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला जो देश है वह सोमालिया देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली सब्जी कौन सी है? यानी धरती पर उगाई गई सबसे पहली सब्जी कौन सी है? तो पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली सब्जी आलू है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? फूलों की रानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गुलाब, कमल, चमेली और गुड़हल। तो इनमें से फूलों की रानी चमेली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? आपके ऑप्शन है शहद, पानी, रोटी, आलू। तो इनमें से जो शहद है, शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है आपका, भारत में किस भगवान का केवल एक ही मंदिर है? भारत में किस भगवान का केवल एक ही मंदिर है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है कृष्ण भगवान का, शंकर भगवान का, हनुमान जी का और ब्रह्मा जी का। तो इनमें से ब्रह्मा जी है जो उनका केवल एक ही मंदिर है भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है ए गोमती, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में है? विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में है? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो विश्व का दूसरा ताजमहल जो है वह बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, भीमराव। तो इनमें से भीमराव अंबेडकर जी जो है वो तिरंगे पर अशोक चक्र लगाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है? तो इनमें से भारत के
गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है आपका, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, किस फल में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है? यानी वो कौन सा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है? आपके ऑप्शन है केला, अनार, तरबूज, सेब। तो इनमें से जो तरबूज है उसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए राम, बी सिद्धार्थ, सी केसरी, डी हरिओम। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है आपका, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, गुजरात, कर्नाटक। तो जो हाथी उत्सव है भारत के जयपुर में मनाया जाता है। और जयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यानी राजस्थान में हाथी उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, पहली बार किस देश के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था? पहली बार किस देश के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था? आपके ऑप्शन दिया हुआ है भारत, भूटान, अमेरिका, जापान। तो पहली बार जो परमाणु बम था वो अमेरिका ने जापान पर गिराया था, हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है आपका, ताला नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? ताला नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, जबलपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद। तो ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर किस राज्य में बनाया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर किस राज्य में बनाया गया था? आपके ऑप्शन दिया हुआ है कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो भारत में पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो बेंगलुरु राज्य में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, रेबीज बीमारी किस जानवर के काटने से फैलता है? रेबीज एक बीमारी है जो बहुत खतरनाक बीमारी है, वह किस जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज जो बीमारी है वह कुत्ता के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, गाजर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? गाजर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो गाजर खाने से ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जो ठीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।